जय हिंद साथियों, ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज जीके जीएस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल बिहार पुलिस यूपीएससी आरआरबी एनटीपीसी यूपी ट्रिपल पीटी एग्ज़ाम के लिए और आने वाले स्टेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों याद रखना, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सूर्य का व्यास कितनों किलोमीटर होता है? सूर्य का व्यास कितने किलोमीटर होता है? तो साथियों सूर्य का व्यास 13,92,200 मीटर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो साथियों सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है साथियों, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मैरियाना ग्रंथ किस सागर में है? मैरियाना ग्रंथ किस सागर में स्थित है? तो साथियों ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बैकाल झील कहाँ स्थित है? बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो साथियों ये याद रखना, बैकाल झील ये रूस देश में स्थित है, याद रखना। बैकाल झील ये रूस देश की झील है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत की पाकिस्तान देश के साथ सीमा कितनी लंबाई है? यानी भारत की पाकिस्तान देश के साथ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो साथियों ये 3323 किलोमीटर की लंबाई है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों 8523 किलोमीटर की ऊंचाई है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य मंदिर स्थित है? तो साथियों सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, काराधाम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है किससे? कारागाम धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो साथियों ये आपके खजुराहो से संबंधित है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो साथियों दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण ये आपके शाहजहां ने करवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, राजस्थान राज्य में ऊषा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान राज्य में ऊषा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो साथियों ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो साथियों ये लॉर्ड कैनिंग के शासन में किया गया था साथियों, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो साथियों ये आपके अल्बुकर्क थे, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो साथियों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया गया? निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया गया? तो साथियों ये सविनय आंदोलन में किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। पुनः पैकेट के संबंध किससे है? पुनः पैकेट का संबंध किससे है? तो साथियों ये आपके दलित वर्ग से इसका संबंध है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। केरल की कितनी साक्षरता दर है? केरल की कितनी प्रतिशत साक्षरता दर है? तो साथियों केरल की है आपकी 94.0% साक्षरता दर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 18। हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? हिमाचल प्रदेश राज्य का साक्षरता दर कितना है? तो साथियों ये आपके 82.8% है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है तो साथियों ये पुलिकट झील के निकट अवस्थित है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो साथियों ये आपके 71 पृथ्वी जल से घिरा हुआ है, याद रखना। पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो साथियों याद रखना पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की स्थापना कब हुई? तो साथियों याद रखना ये स्थापना 9 मई सन 1991 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई? पृथ्वी शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो साथियों याद रखना ये सन 1992 ईस्वी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन की स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये आपके 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो साथियों ये आपके इकोटिन कहते हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल को
दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? तो साथियों ये आपके आर्सेनिक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई? तो साथियों भारत में बाघ परियोजना यह वर्ष 1972 ईस्वी को शुरू हुई थी और भारत में बाघ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और बाघ अभयारण्य भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में है। साथियों याद रखना। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट किस देश के संसद के द्वारा पास किया गया? 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट किस संसद के द्वारा पास किया गया? तो साथियों ये आपकी ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो साथियों 1963 ईस्वी में शामिल किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? मैथिली, संथाली और डोगरी, बोडो इन भाषाओं को अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो साथियों इनको 8वीं अनुसूची में 2004 में जोड़ा गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? साथियों ये आपकी 14 भाषाएं थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, शुक्र ग्रह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो साथियों शुक्र ग्रह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97% प्राप्त करता है, यानी पाई जाती है। साथियों याद रखना। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ही है। सूर्य के नज़दीक और सबसे चमकता हुआ ग्रह शुक्र है, साथियों याद रखना। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, साथियों ये भी याद रखना। ये 30 क्वेश्चन वेरी मोस्ट आज के सेशन में थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद।